लेकिन चालान का मैसेज इनके पास आ गया। अच्छा, अब आप जी, अब आप जल्दी बेचो, हम यहाँ खड़े हैं 15-20 मिनट खड़े हैं हम। यार इतनी बहस नहीं करो, जो भी है निकालो इतना। और है 550 रुपए का दाना खरीदा हुआ मैंने। किलो 150 रुपए बेच रहा था वो। उस माल को देखो, इस माल को देखो। वीआईपी माल है ये, 1 नंबर जाके बाजार में पता करो क्या किलो बेच रहे हैं। 150 रुपए भाई वो उस माल में इस माल में फर्क है, वो 120 का बेच रहा है। ये 650 रुपए का दाना तो इसके अंदर भी रेट यही होगा। आप पढ़ ले, मालूम कर लो। 100 रुपए किलो जो कचरे भी नहीं होते बेचे, जो खराब तरबूज होता है। ये 1 नंबर तरबूज है, कोई 2 नंबर माल नहीं है। तरबूज नहीं है, ये धारीदार तरबूज है। 160 104 रुपए 160 रुपए 104 रुपए। बहुत 2-3 रेट होते हैं, एक नहीं है, इसमें 2-3 होंगे। जी। हम यहाँ खड़े और असिस्टेंट कमिश्नर साहब है जो है यहाँ पे खड़े होकर जो वो फरोख्त करवा रही है, सरकार के रेट को एप्लीकेबल करवा रही है, वो कि लोगों को फैसिलिटेट भी हो रहा है, लोग यहाँ रश लगा के खड़े हुए भी हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर इन फल फरोशों के दिल में भी अल्लाह का खौफ आ जाए तो शायद हमारी जरूरत भी ना पड़े। लेकिन मेरा जो प्लेट होती है ना, जिस पे हम चौक से लिखते हैं, ब्लैक प्लेट होती है, काली प्लेट, उस पे रेट पेस्ट किए हुए इन्होंने। 200 रुपए ब्लैक बोर्ड होता है, छोटा वाला ब्लैक बोर्ड। किसने किया हुआ है? कल आया था, अभी तो हम आपको देख के रुक गए। यहाँ पे मुख्तलिफ रेटों पे लगे थे, अभी तो छुप गए होंगे, अभी सब छुपा दिया। अभी इनका माल 1 नंबर 2 नंबर हो गया। बाकी आप यकीन करें, जो मेरी दिहाड़ी की हैसियत है, उस हैसियत से तो मैं ये आधा दाना भी नहीं ले सकता हूँ। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं अमेरिका में आ गया हूँ या यूरोपीय किसी मुल्क में। ले लो अभी भाई, अभी हमारी इतनी मजदूरी नहीं है। कल जो लेना था 400 रुपए में, हम कितना नहीं, अल्लाह माफ करे, रोजे 200 रुपए किलो में। अल्लाह ताला बेहतर करे। अभी ये खड़ी है, मजिस्ट्रेट खड़ी है, असिस्टेंट कमिश्नर खड़ी है, और आप इसके रहिए, आप इनकी मौजूदगी का फायदा उठाएं। आप इनकी मौजूदगी का फायदा उठाएं। इनके जाने के बाद में हम इनका फायदा। अल्लाह से नहीं डरते ना हम, ये लोग रेट बढ़ा देते हैं फौरन। अल्लाह से नहीं डरते ना हम, डरते हैं पुलिस से, मीडिया से। कानून से डरते हैं तो कानून तो हो ना। कानून से नहीं डरते ना। आप ये अरे ये देखिए कैसे हो सकता है? ये मार्केट में किस कदर ठेले खड़े हुए आगे पीछे, और जाने में कितनी दिक्कत होती है गाड़ियों वालों को। दिक्कत होती है, जाम हो जाते हैं, कोई क्या हो जाता है। और फ्रूट तो इस कदर महंगा है, तो फ्रूट जो है 200 कह रहे तजाजात बहुत ज्यादा है। आप लोग पैसे खुले दिया करो। आप लोग भी तो 500,000 का नोट दे देते हो यार। 50 रुपए ये सरकार के रेट पे दे रहा है तो आप पूरा लेना। अब अच्छा, सरकार के रेट पे वो काट के देने का जिम्मेदार नहीं है। 5 किलो आपको जब काट के देगा तो वो अपनी मर्जी लगाएगा। को दिला दे, अंकल को फ्री करें, इसको को अंकल को काट के। कितना चाहिए? कितना चाहिए? 2 किलो। 1 मिनट बाद 2 किलो पहले इनको 2 किलो 2 खुले दे दूं। चलो आप आधा कर, आधा इनको दे दो, आधा इनको दे दो, आधा इनको दे दो, आधा इनको दे दो। चलो 2 किलो का दाना 2 किलो का। आधा इनको दे दो, आधा इनको दे दो। 20 रुपए। कितने पैसे आपके? 2 किलो है मेरे को दे दिया अगर 2 किलो। चलो पैसे रखो, पैसे रखो। जबरदस्त है ये। देखिए, ये होती है इंसानियत, ये मुसलमानियत होती है कि आप किसी की मदद करो। ये हमारा नुकसान है। आप मंडी में जाओ, मंडी में मेरे को फ्री में दो, मैं फ्री में बेचूंगा। अब आपने 13 रोजे तक जो है ना नुकसान उठा लिया। अब आप नुकसान अल्लाह जो आप देगा, 13 रोजे तक अब आपने नुकसान उठाया। चले जी, हो गया। आजा आजा आजा। ओ भाई, हम इधर ही हैं, हम इधर ही हैं। कहते हैं कि जनाब नुकसान हो रहा है। हाँ, नुकसान तो होगा ना। 13 रोजे तक तो लोगों को लूटते रहे। कैसे दे रहे आंटी, कैसे दिया? 150 बोल रहा है। 150 रुपए? क्या रेट लिस्ट किधर है? रेट लिस्ट किधर है? भैया, हमसे बात करने का टाइम है आपके पास? 150 रुपए किलो। क्या अपॉइंटमेंट लेकर आए आपके और पास? वो वाला ये भी 150 और ये रेट आगे पड़ा हुआ। रेट आगे पड़ा आगे लगा हुआ रेट। दिखाएं जरा। हाँ, बोलो, अच्छी होगा ना। डेट कब की है? डेट आज की है। 150 का है। सही है, सही है, ये सही चला रहे हैं, सही है। मतलब अभी हमें देख के चला रहे हैं, पहले से? नहीं, यही चला रहा है, 3 दिन से यही बेच रहा हूँ। 2 दिन, कल भी हमने 150। हाँ भाई, सही कह रहा है ये। सही बोल रहे हैं। सही है। कल भी 150 था, अभी 150। हाँ, चलो चलो, जो सही है वो सही है। ये वो टाइम है जिसमें रोजेदार जो है वो अफ्तार के लिए ज्यादा निकलते हैं। इस वक्त अफ्तार की जो है ना, रोजेदारों का ऐसा रश बढ़ रहा है। हाँ, ऐसा ही है। सबसे ज्यादा खरीदारी होती है वो फ्रूट पे ही होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। कैसे दे रहे हैं समोसा? रोल 300 का। और ये फेनी? चले, ठीक है। आप पे क्या रहना? ये कितने का?
30 का दे रहे थे, 40 हो गए यार, महंगा कर दिया आपने। इनको देख के तो 30 करो कम से कम। नहीं यार ऐसा नहीं ऐसा करो। करो, चचा को 1 रोल के साथ 1 रोल फ्री दे दो। नहीं नहीं, अंकल को 30 का रोल दे दें। ये भी गरीब है, कितने ये भी गरीब है, कितने का? ये भी गरीब है। नहीं नहीं भाई, पहले 30 का 30 था, का ही 40 का देंगे। बता रहे हैं। नहीं, अब 30 का ही देंगे। आप ले लें, देंगे आपको। आप ले लें, चलो आपने बोला तो मैं ले लूंगा। नहीं, नहीं, ले लेना आप। आपकी बड़ी मेहरबानी, लेना। आपकी बड़ी। चलो भाई ले लो। चलो मैं ले लूंगा। आपको नुकसान होगा, आपको नुकसान होगा, आप भी गरीब है। ये ऑफर अभी के लिए है, हमारे जाने के बाद नहीं है। मैडम के लिए, मैडम को नहीं खिलाएंगे। मैडम के कहने पे आपको देंगे, मैडम को नहीं देंगे फिर भी। शुक्रिया शुक्रिया। चलिए चलिए। आपके आने से थोड़ा फायदा। हाँ जी, बहुत फायदा, हमें भी बड़ा फायदा हुआ लोगों का। कैसे चला रहे तरबूज 120, और कीनू? 250, 250 रुपए का कीनू। कौन सा कीनू है ये? और वो गोलाची 150। ठीक है, चले अंदर की तरफ हाँ, चलें। चले अंदर। आंटी टमाटर कैसे मिल रहे हैं आपको? 30 किलो। 30 रुपए, ठीक है ना? 40 रुपए। ये 40 रुपए के हैं। और ये बैंगन, बैंगन की बात करिए 40 रुपए में। बैगन की बात। चलिए हम बैंगन को चेक कर लेते हैं। बैंगन गोल 40 का ही है, लेकिन बिल्कुल छोटा सा रखा है, चुन्ना मुन्ना सा। हाँ तो क्वालिटी तो अच्छी रखो। सही है। ठीक है, अच्छा, लोग भी पूरा नहीं लेते ना, वो थोड़ा थोड़ा लेते हैं। लेकिन बैंगन इतना बड़ा होता है, उसको छोटा करने की क्या जरूरत है? आटा कैसे दे रहे हो? आटा नहीं दे दो, चीनी? चीनी भी नहीं, तो फिर क्या रखा है? दाल चावल और बेसन 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 220। 220 का रेट है। चलो वही वाले रेट है जो कि पकोड़े पे जो आमतौर और पर मार्केट में दालें? मिलते हैं। ये दाल मसूर? 60 रुपए पाव। दाल मसूर 60 रुपए पाव। जी दर चावल है? दर जी। चावल है, सही है। 210 का रेट है। खैर अभी तो मेरा ख्याल है कि सारी चीजें जो है अच्छे बच्चे बन गए। अच्छे बच्चे बन गए सारे। या यही होता है, या भाग जाएंगे हाँ। या अच्छे बच्चे बन अच्छे बच्चे बन जाएंगे। जाएंगे। देखो जैसे अभी ये नहीं है ना। खैर से क्या क्या चीजें खरीद ली आपने? माशाल्लाह, सौदा ही खरीद दिया रोजे के लिए। रोजे के लिए खरीदा। कुछ चीजें महंगी मिली हैं, सस्ती मिली हैं? नहीं नहीं, सस्ती है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये रमजान बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है, सब चीजें सस्ती है। सस्ती है सारी चीजें। शुक्र है अल्लाह का। चलो हाँ। जी, अच्छी बात। मुतवस्सित तबके की आबादी है और यहाँ छोटी छोटी दुकानें, छोटी छोटी मार्केटें हैं, और लेकिन बसते इंसान ही हैं। और ये भी इंसान उसी तरह जिस तरह डिफेंस ऑफ क्लिफ्टन के या किसी पोश इलाके के। तो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत जो है वायलेशन तो है। फूल गोभी, हाँ फूल गोभी 50 रुपए किलो चला रहे हो। और ये गोल बैंगन? गोल बैंगन 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो चला रहे हो, सही है। और ये लहसुन अदरक? लहसुन अदरक 50 रुपए पाव। 50 रुपए पाव। सर ये इसके पास जो है ना पुरानी है, इसके पीछे भी देखिए आपको शलजम वगैरह भी जो है ना वो सारे के सारे जो है सूखे हुए, या तो पानी नहीं डालता ये। अब आप ये देखिए तोरी की हालत ये देखें, तोरी की हालत ये देखें, ये देखिए तोरी की हालत। हाँ सारी चीजें खराब हो रही हैं इनकी, और ऊपर से महंगी भी बेच रहे हो। कैसे चला रहे हैं? आटा बताओ। 1000 ठेला, 10 किलो का ठेला 1000। तुम सबसे सस्ता कैसे दे रहे हो? सस्ता मिल रहा है तो वही दे दो। झूठ बोल रहे हो। क्यों बोलेंगे? चीनी बताओ। चीनी 140 चीनी 140 में मिल रही है या बेच रहे हो? बेच रहा हूँ। बेच रहे हो। ये सारे मसाले जो है ना ये मिक्सिंग वाले हैं। दिखाओ जरा, गौर करो, ये सारे मसाले जो है 2 नंबर हैं। छोटा इलाका है और यहाँ पर लोगों को इतना ज़्यादा जो है वो अवेयरनेस नहीं है। अब आप ये देखें कि ये मिर्ची देख लें, इसमें मिर्ची में साफ पता चल रहा है कि मिक्सिंग है, एडल्ट्रेशन है। लेकिन क्या है कि सस्ता बेच रहा होगा इसलिए लोग खरीद रहे हैं, और उसके बाद फिर डॉक्टरों के जो चक्कर लगा रहे होते हैं। चक्की आटा 140 का। चक्की आटा किसको बोलते हैं? और फाइन आटा? फाइन आटा इधर आओ, इधर 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 आओ, इधर आओ, इधर आओ। फाइन आटा कैसे दे रहे हो? इधर आओ। मेरे ख्याल में उस बेचारे की नौकरी तो गई। उसने सच बोला है बेचारे ने। बात तो नहीं है सर जी। चक्की का आटा महंगा होता है जी ठीक है। शोकर भी होता है, मैदा भी होता है, उसमें सूजी होती है, इसलिए वो आटा महंगा होता है। फाइन आटे में सारी चीजें निकली हुई होती हैं, इस वजह से वो सस्ता होता है। तो अब मैं आपकी किस बात का जवाब दूं? रेट बता दो कौन से का? दोनों का। छोटी चक्की 140, बड़ी चक्की 110 रुपए। बड़ी चक्की में क्या होता है इसका, इसमें कितने नंबर का वो लगाते हो? ये बड़ी चक्की का कहा जाता है, फ्लोर मिल का जो माल आता है ना, 2.5 नंबर जो होता है, 2.5 नंबर जो होता है वो 2.5 नंबर का। हाँ, फ्लोर मिल वाला नहीं, वो नहीं, वो 110। फ्लोर मिल वाला 110। ये जो चक्की है ना हमारा, ये वाला जो अपना बनाते हो वो 140 रुपए। 2.5 नंबर आटा होलसेल 104 रुपए का,
तुम 110 का बेच रहे 110 का बचे हो, 110 का भी। एक मिनट, रेगुलर रिटेल है ना, आप रिटेल हो होलसेल हो? आप तो होलसेल हो, आप लोग होलसेल हो ना? होलसेल पे मतलब जो क्वांटिटी पे तो होलसेल होता है, कट्टे के हिसाब में लेते हो तो फिर कट्टे वाले हिसाब में 125, फाइन आटा रिटेल 128, चिकन आटा चक्की आटा 140। आप 160 का बेच रहे हो चक्की का। 140 रुपए 60 का किसने बोला? बोला तुमने 160 मुझे नहीं 140 बोला 140 और वो 110 का आता। और 110 का था, मतलब ये कि चलो 3 रुपए का। झूठ बोल रहे हैं और हमारे आते साथ इसने प्राइस लिस्ट लगाई है और हमसे झूठ बोल रहा था, तो इसलिए मैंने इसको ऑफ किया है और ये हमेशा ही वायलेशन में मिलता है मुझे ये करना। चलिए जी, 2000 रुपए का जुर्माना है इंतबा के तौर पे किया, नहीं हमने कर दिया है। ऑनलाइन कर रहे हैं ये। ऑन द स्पॉट की टीम की हमने पहले रमज़ान मुबारक से लेकर मुख्तलिफ सब डिवीजन्स में हम जाते रहे और आवाम को सरकार के नर्क पे जो चीज़ें फ़रोख्त करते हैं। आज हम आपको देख रहे होंगे कि ये 9 नंबर की मार्केट है, बल्दिया टाउन है और डिस्ट्रिक्ट कमाड़ी है। मेरे हमरा जो थी आज मर्ग गुल जो कि असिस्टेंट कमिश्नर है बल्दिया की, वो मेरे हमरा दी। हमने कोशिश ये की कि ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा हम रमज़ान मुबारक में लोगों को थोड़ा फैसिलिटेट कर दें और असिस्टेंट कमिश्नर्स के हमरा होते हुए मजिस्ट्रेट की पावर को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने मुख्तलिफ लोगों को इस बात पे जुर्माने भी किए कि वो महंगा बेच रहे थे। आज हमसे पूछ लेते हैं मर्ग गुल से, आज आप लाजमी सी बात है पहले रोज़े से आप ये सारे कुछ कर रही हैं, आज हम जब यहाँ खड़े हैं तो आपको कुछ मार्केट में कुछ स्टेबिलिटी नज़र आ रही है? अस्सलाम वालेकुम जी, मार्केट में स्टेबिलिटी एक उसकी दो वजूहत है। एक तो ये है कि हमारे रिपीटेड जो विजिट्स हैं यहाँ पे 2 नंबर में मैं पहली दफ़ा नहीं आई और अगर मैं नहीं आ पाती तो मेरे मुख्तियार कार जो है वो रिपीटेडली चक्कर लगा रहे होते हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है। दूसरा ये कि अब आधा रमज़ान ऑलमोस्ट गुजरने को है तो फिर भी, और तीसरी जो वजह है वो ये कि आपको खुद नोटिस किया होगा कि वेजिटेबल्स जो है वो काफ़ी कंट्रोल में है और काफ़ी बल्क क्वान्टिटी मौजूद है। तो वेजिटेबल्स में मेनली हमें कोई शिकायत मिल भी नहीं रही थी, ज़्यादा जो शिकायतें थी वो फ्रूट्स पे मिल रही, वो लोगों की गोते खरीद से बाहर जा रही थी। तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो टारगेट था वो फ्रूट्स पे ही था और आपने देखा कि हमने यहीं खड़े खड़े ऑक्शन भी करवाए, तो ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा चांद रात तक। नहीं, आज आपको जो मिड रमज़ान में आपको पहले रमज़ान के मुकाबले में आज हम जब आए तो आपको फ्रूट के रेट में या ग्रोसरी आइटम या दूसरे रेटों में सरकार के रेट पे बेच रहे हैं या वो नहीं बेच रहे हैं, या अभी भी वायलेशन आपको नजर आ रही है? वायलेशन है लेकिन इतनी नहीं है जितनी पहले रोजे पे हम लोग नोटिस कर रहे थे। अभी जो है आहिस्ता आहिस्ता वायलेशन कम हो रही है। मैंने आपको बताया वो या तो हमारे रिपीटेड विजिट्स की वजह से या अवेलेबिलिटी की वजह से है। कुल मिला के इस रमज़ान में फिर भी कुछ कम वायलेशन मिल रही है। हाँ, और लोगों की कंप्लेंट्स भी इतनी ज़्यादा नहीं है जो लास्ट रमज़ान में थी। अच्छा, ये तजावज़ात के हवाले से पूरे शहर में तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाई हो रही है क्योंकि अब 9 नंबर मार्केट बल्दिया इससे एग्जेम्प्ट है क्या? नहीं, एग्जाम्प्टेड तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अभी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आप लोग के सामने जो संडे से स्टार्ट हुई है उस वजह से भी हमने थोड़ा सा हाथ हल्का रखा है। वैसे इंक्रोचमेंट ड्राइव्स हमारी रेगुलर बेसिस पे हो रही हैं और अभी नेक्स्ट वीक से हमने बाकायदा प्लान किया है कि हमने 24 मार्केट पे, मेन हब रिवर रोड पे, 9 नंबर मार्केट पे, गुलशन गाजी पे हमने जगह जगह पे प्लान किए हो कि डेली कहीं ना कहीं हमारी इंक्रोचमेंट ड्राइव होगी और वो चांद रात तक जारी रहेगी ताकि लोगों को ये वाली इनकन्वीनियंस ना हो जो अफ्तार के टाइम पे स्पेशली ट्रैफिक जाम होने की वजह से लोग जो है वो ज़्यादा ज़हमत का शिकार हो रहे होते हैं। आवाम को क्या पैगाम देंगे? आवाम को यही पैगाम दूंगी कि आप प्लीज़ जो है वो प्राइस लिस्ट जो डिस्प्लेड हो उसी पर आप लोग जाएं और अगर कोई ठेले वाला, अगर कोई दुकानदार प्राइस लिस्ट डिस्प्ले नहीं कर रहा तो आप उनकी तरफ ना जाए, उनसे कोई भी चीज़ ना खरीदें और जो भी आप डिमांड कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट्स आप डिमांड करें ताकि ठेले वाले को या जो दुकान का ओनर है उसको भी अंदाज़ा होना चाहिए कि इसकी क्या अहमियत है। लोगों में ये शऊर आ चुका है। सो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सरकारी रेट को प्रेफर करें। थैंक यू। मजिस्ट्रेट साहब का पैगाम सुना, यही मेरा पैगाम है आपसे कि आवाम हमारी मदद करेंगे तो हम कामयाब हो सकते हैं, वरना हम कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए कि आवाम की इतनी बड़ी क़ुव्वत होती है कि मजिस्ट्रेट चंद घंटे के लिए आता है, मीडिया चंद घंटे के लिए आती है, वो चले जाते हैं। ना पुलिस वाले भी 24 घंटे रह सकते हैं, ना कोई भी। आवाम को चाहिए कि जो महंगी चीज़ें बेचे उस चीज़ों को, फ़रोख्त को अगर छोड़ नहीं सकते तो कम कर दें। जब आप डिमांड और सप्लाई में फ़र्क आएगा तो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। ऑन द स्पॉट की टीम को इजाज़त दीजिए। चैनल 5 से और मेट्रो 1 न्यूज़ से आप मुश्तरक तौर पर एक प्रोग्राम देख सकेंगे। कैमरामैन टीम के साथ बिलाल, कल हम आपके साथ किसी और सब डिवीजन में मुलाकात होगी।